कभी सोचा है कि जिस जमीन पे हम सब खड़े हैं, अगर वो एकदम से अचानक घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? चलिए आज इसी हैरान कर देने वाले सवाल के पीछे की साइंस को समझते हैं। हमारी दुनिया, आप जानते हैं, हर पल, हर एक सेकंड एक अविश्वसनीय रफ्तार से घूम रही है। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर ये घूमना अचानक से थम जाए? आइए इस कल्पना को हकीकत के विज्ञान से परखते हैं। अब देखिए, उस भयानक तबाही की कल्पना करने से पहले ये समझना जरूरी है कि पृथ्वी की ये जो गति है, ये हमारे लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। आखिर हम एक चलती फिरती गतिमान दुनिया में ही तो जी रहे हैं। हमारी धरती असल में एक बहुत बड़े लट्टू की तरह अपनी ही दूरी पर घूमती रहती है, और इसी एक चक्कर से हमारा 24 घंटे का दिन बनता है। मतलब सुबह की चाय से लेकर रात के सपनों तक हमारे जीवन की हर एक लय यही तो तय करती है। कोई अंदाजा है कि हम इस वक्त कितनी तेजी से घूम रहे हैं? इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा पर ये रफ्तार है 1600 किलोमीटर प्रति घंटा। जी हाँ, ये किसी भी बुलेट ट्रेन से कई गुना ज्यादा तेज है। और मजे की बात यह है कि हमें इसका एहसास तक नहीं होता, क्योंकि हवा, बादल और हम सब एक साथ इसी सफर पर है। तो ठीक है, अब उस शांत से सफर को भूल जाइए। कल्पना कीजिए कि इस जबरदस्त रफ्तार पर अचानक एक जोरदार ब्रेक लगता है। वो एक पल, वो एक हिंसक ठहराव हमारे ग्रह पर सचमुच प्रलय ले आएगा। यहाँ पर ना फिजिक्स का एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल नियम काम करेगा, जड़ता, जिसे हम इनर्शिया भी कहते हैं। इसका मतलब बस इतना है कि चलती हुई चीजें चलते ही रहना चाहती हैं। आपने देखा होगा, बस में अचानक ब्रेक लगने पर हम आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? क्योंकि बस तो रुक गई, पर हमारा शरीर उसी स्पीड में रहना चाहता है। अब उसी बस वाले उदाहरण को पूरी पृथ्वी पर लागू करके देखिए। जमीन तो एकदम से रुक जाएगी, लेकिन उस पर मौजूद हर एक चीज, बड़ी बड़ी इमारतें, पहाड़, महासागर और हम सब बिना किसी सीट बेल्ट के 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे की ओर उड़ जाएंगे। और इसका नतीजा? एक ही पल में धरती की सतह पूरी तरह से साफ हो जाएगी। महासागर अपनी जगह छोड़ देंगे और हजारों फीट ऊंची सुनामी की लहरें पूरे के पूरे महाद्वीपों को निगल जाएंगे। सब कुछ, मतलब सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, सिवाय ध्रुवों के, क्योंकि वहां घूमने की गति लगभग शून्य होती है। जो लोग या जो कुछ भी इस भयानक प्रलय से बच जाएगा ना, उसके लिए एक नई और शायद पहले से भी ज्यादा भयानक दुनिया इंतजार कर रही होगी। हमारा ग्रह अब 2 हिस्सों में बंट जाएगा, एक हिस्सा जो हमेशा जलता रहेगा और दूसरा जो हमेशा के लिए जम जाएगा। सोचिए, एक तरफ जो हिस्सा सूरज के सामने है, वो एक कभी न खत्म होने वाले दिन में जल रहा होगा। यहाँ तापमान 100 डिग्री सेल्सियस के पार चला जाएगा, समंदर उबलने लगेंगे और जमीन एक भट्टी बन चुकी होगी। और दूसरी तरफ एक अंतहीन रात का बर्फीला सन्नाटा, जहाँ तापमान -100 डिग्री तक गिर जाएगा और हर चीज ठोस बर्फ बन जाएगी। देखिए, पृथ्वी के घूमने से ही कोरियोलिस इफेक्ट पैदा होता है, जो हवाओं को मोड़कर हमारे तूफान और मॉनसून को बनाता है। इसके बिना मौसम के सारे नियम ही बदल जाएंगे। गर्म और ठंडी हवा के बीच एक सीधी टक्कर होगी, जिससे इस ग्रह पर लगातार चलने वाले महातूफान पैदा होंगे, जो कभी नहीं रुकेंगे। तो इस आग और बर्फ की दुनिया में क्या इंसानियत के बचने की कोई भी उम्मीद है? शायद हाँ, लेकिन सिर्फ एक बहुत ही पतली सी जगह पर। इस जगह को कहते हैं ट्वाइलाइट ज़ोन, मतलब दिन और रात की सरहद पर एक ऐसी पट्टी जहां सूरज हमेशा या तो डूबता हुआ या उगता हुआ सा दिखाई देगा। यहाँ न तो ज्यादा गर्मी होगी और न ही ज्यादा ठंड। यही वो अकेली जगह है जहां जीवन शायद फिर से पनप सकता है। तो फिर जिंदा रहने का प्लान क्या होगा? सबसे पहले उस शुरुआती प्रलय से किसी तरह बचना होगा, फिर जैसे तैसे करके उस संकरित ट्वाइलाइट जोन तक पहुंचना होगा, और आखिर में वहां भी उन जानलेवा तूफानों और रेडिएशन से बचने के लिए जमीन के नीचे बंकरों में रहना होगा। ये वाकई एक बहुत मुश्किल लड़ाई होगी। चलिए अब इस काल्पनिक दुनिया से वापस वैज्ञानिक हकीकत की ओर लौटते हैं। क्या ऐसा सच में कभी हो सकता है? तो राहत की बात यह है कि विज्ञान के मुताबिक ऐसा होना लगभग नामुमकिन है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का नियम, जो कि फिजिक्स का एक बेसिक सिद्धांत है, हमारी रक्षा करता है। ये नियम कहता है कि एक घूमती हुई विशाल चीज जैसे हमारी पृथ्वी तब तक घूमती रहेगी जब तक कोई अविश्वसनीय रूप से बहुत बड़ी ताकत उसे न रोके। तो हाँ, ये सिर्फ एक दिमागी कसरत ही है।
तो फिर इस पूरी डरावनी कल्पना का मतलब क्या है? ये हमें याद दिलाता है कि हमारे ग्रह का ये जो बैलेंस है वो कितना नाजुक और कीमती है। इसका घूमना ही हमारे समय को, हमारे मौसम को और हमारे जीवन को कंट्रोल करता है। हम एक ऐसे ग्रह पर रहते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल सही है, और ये कोई छोटी बात नहीं है। तो अंत में एक सवाल आप सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर इंसान को कभी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ जाए तो क्या चुनना बेहतर होगा? इस बदली हुई पृथ्वी पर ट्वाइलाइट जोन में संघर्ष करना, या फिर एक नए घर की तलाश में सितारों की ओर निकल जाना? इस पर जरूर सोचेगा।